नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हिंदी व्याकरण के क्लास में स्वागत है। हिंदी व्याकरण के क्लास में मैं संधि आपको पढ़ा रहा हूं। संधि में मैं आपको स्वर संधि बता चुका हूं और व्यंजन संधि में 3 और 5 और 6 उत्तर का नियम बता चुका हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको म, न और स संबंधी नियम बताने वाला हूं। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए मैं आपको फटाफट समझा दूं म संबंधी नियम क्या होता है। तो म संबंधी नियम में क्या है कि म व्यंजन के बाद अगर कोई स्पर्शी व्यंजन, म व्यंजन के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन आपका क से लेके म तक होता है। अगर इनमें से किसी व्यंजन का म से मिलाप होता है तो वो अपने उसी वर्ग के पांचवें वर्ण का उसी वर्ग के, जैसे म से क का मिलाप होता है तो क का पांचवा वर्ण अंगा होता है। जैसे म का मिलाप अगर च से होता है तो च का पांचवा वर्ण इया होता है, तो म उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अर्थात आप ये समझिए कि पांचवा वर्ण क्या होता है। जैसे क वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा होता है, च वर्ग का पांचवा वर्ण आपका इया होता है और ट वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ा होता है और त वर्ग का पांचवा वर्ण न होता है और प वर्ग का पांचवा वर्ण म होता है। तो म जो है पांचवें उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है और पांचवा वर्ण आपका होता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब होता है बिंदी। इसका मतलब म जो है एक अनुस्वार में बदल जाएगा, म का मतलब एक बिंदी हो जाएगा। तो समझ लीजिए, से आपका एक उदाहरण, अब उदाहरण से समझ लेते हैं, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सम धन कल्प, सम धन कल्प, तो म के बाद आपका देखिए क्या आया है, क आया है। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण आपका अंगा होता है। अंगा जो है आपका अनुस्वार होता है। अनुस्वार मतलब होता है बिंदी। तो म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। इसका मतलब ये बिंदी हो जाएगा, आपका हो जाएगा संकल्प। म आपका हट जाएगा और एक बिंदी के रूप में हो जाएगा। समधन चित्त, तो समधन चित्त म के बाद च आया है तो च का पांचवा वर्ण इया होता है। इया क्या होता है, पांचवा अनुस्वार होता है और म जो है आपका अनुस्वार बदल जाएगा। तो सं चित हो गया। समधन बंद, म के बाद आपका क्या आया है, ब आया है। ब क्या है, प वर्ग का है और प वर्ग का पांचवा वर्ण म होता है। म जो है क्या होगा, अनुस्वार होगा। अनुस्वार मम जो है आपका अनुस्वार बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा संबंध। चलिए आप बताइए, इतना तो आपको मालूम हो गया। अब बताइए सम धन गति। म के बाद क्या आया है, ग आया है। ग किस वर्ण का होता है, क वर्ग का होता है और क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है। अंगा क्या होता है, पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है। अब बताइए सम धन गति, तो सम म क्या बन जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार बिंदी हो जाएगा, संगति। अब समझ में आ गया होगा। समधन्यास, समधन्यास न आया है, किस वर्ग का है, न वर्ग, तथा धन त वर्ग का है। तो ये ना क्या बदल जाएगा, इसमें पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो पांचवा वर्ग आपका अनुस्वार हो जाएगा। तो ये संन्यास हो जाएगा। अब इसको बताइए संपूर्ण, समधन पूर्ण। म के बाद प आया है तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये आपका हो जाएगा सम, अब इधर वाला जो पूर्ण है वो आपका पूर्ण ही रहेगा। ये हो गया संपूर्ण।
ये म संबंधी नियम में पहला नियम में आप ये जान लीजिए कि म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन मतलब क से लेके म तक अगर कोई व्यंजन आता है तो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में म बदल जाता है। तो पांचवा वर्ण, हर स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण अनुस्वार होता है, इसका मतलब म अनुस्वार में बदल जाता है। दूसरा नियम है कि म के बाद अगर म आता है तो द्वित्व म हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वित्व म हो जाता है। द्वित्व म में क्या होता है? एक आधा म होता है, एक पूरा म होता है। ठीक, चलिए देखिए, समधन मोहन। समधन मोहन, म के बाद फिर म आया है तो म क्या हो जाएगा? द्वित्व म हो जाएगा। द्वित्व म में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? द्वित्व म में बदल जाएगा। समधन मोहन, सम्मोहन। जब भी म के बाद फिर म आए तो क्या हो जाता है? द्वित्व म हो जाता है। समधन मान, देखिए म के बाद फिर म आया तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम्मान। समधन मान, सम्मान, द्वित्व म हो जाएगा। सम धनमति, म के बाद फिर म आया तो द्वित्व म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वित्व म हो जाएगा। सम धनमति, सम्मति। क्या हो जाएगा? सम्मति। समधनमुख, अब आप लोग बताइए समधनमुख। सम, म के बाद फिर म आया तो द्वित्व म हो जाएगा। एक आधा म, एक पूरा म, बस सम्मुख। सम्मुख। और ये कुछ उदाहरण हो गए। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है म के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन या उस्म व्यंजन आता है तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। क्या? म के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं य, र, ल, व, उसमें व्यंजन स, ह। अगर म के बाद इन व्यंजनों का मिलाप होता है तो म जो है अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखिए, म के बाद अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन एवं उस्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसका मतलब कि म के बाद अगर य, र, ल, व, श, ह ये आता है तो म जो है अनुस्वार हो जाता है। समधन युक्त, तो म का यहां पे य से मिलाप हो रहा है तो म जो है आपका अनुस्वार हो जाएगा, तो हो जाएगा संयुक्त। समधन लग्न, समधन लग्न, तो य, र, ल अंतस्थ व्यंजन में ल आया तो ये म किस में बदल जाएगा? संयुक्त व्यंजन बदल देंगे, संलग्न। समधन सय, सीधी सी बात है, य, र, ल, व, श, ह। तो इसमें जो है म के बाद क्या आया? श आया है तो म किस में बदल जाएगा? संशय। म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, हो जाए संशय। समहार का बताइए। समहार, म के बाद ह आया है तो म के बाद ह आया है तो म जो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार बदल जाएगा। और हार, संहार हो जाएगा। समधन रक्षण, तो र आया है, य, र, ल अंतस्थ व्यंजन में र आया है म के बाद तो म अनुस्वार हो जाएगा और रक्षण हो जाएगा संरक्षण। समधन सार, समधन सार का मतलब क्या हुआ? म के बाद स आया, श, ह तो स आया है तो यहां पे हो जाएगा संसार। ये आपका हो गया म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में क्या है कि म के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन आता है तो स्पर्श व्यंजन अपने उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अर्थात अनुस्वार हो जाता है। म जो है
उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। अब पांचवा वर्ण आप जानते हैं अनुस्वार होता है। तो ये आपका न संबंधी नियम देख लीजिए। न संबंधी नियम में क्या है, रि र श, रि र श, ऋषि वाला रि और र और षटकोण स, अगर का मेल रि र श का मेल अगर न से होता है तो न अड़ा में बदल जाता है। किसका मेल होता है, किसका, रि र श, रि र श का मेल अगर न से होता है तो न अड़ा में बदल जाता है। यही न संबंधी नियम। तो रि धन न, तो रि का मेल आपका न से हो रहा है तो हो जाएगा रि और न किस में बदल जाएगा, अड़ा बदल जाएगा, हो जाएगा आपका ऋण। भूष धन न, तो स के साथ न का मिलान हो रहा है तो क्या हो जाएगा, न अड़ा बदल जाएगा भूषण। भर धन न, भर धन न, र का संबंध किससे हो रहा है, किससे मिल रहा है, किससे मिलाप हो रहा है, न का मिलाप हो रहा है। किससे मिलना होना चाहिए, रि र स का मिलन अगर न से होता है या क वर्ग बीच में क वर्ग प वर्ग या अनुस्वार या वह ह आ जाता है तब भी न का आपका अड़ा में बदल जाता है। तो जैसे भ र प्लस न, तो क्या हो जाएगा, भ र का मिलन किससे हुआ, न से, तो ये न अड़ा में बदल जाता है। भरण, शोषण, शो धन न, तो ये आपका हो जाएगा शोषण। रि र श, ये श का मिलन देखिए न से हो रहा है तो न अड़ा में बदल जाएगा। और कब न अड़ा में नहीं बदलेगा, कब न अड़ा में नहीं बदलेगा वो भी देख लीजिए कि जब रि र श का मेल न से हो लेकिन बीच में अगर च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग और श और स आ जाए। क्या, रि र श का मेल न से हो लेकिन बीच में च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग और श और स, बड़ा श और छोटा श आ जाए तो न ड़ में नहीं बदलता। जैसे आप देख लीजिए दर्शन, दर और यहां पर र, दर, तो र और ये न, र का न से मिलन तो हो रहा है लेकिन बीच में आपका श आ जा रहा है, इसलिए न अड़ा में नहीं बदलेगा। दुर्जन, दुर, यहां र, दुर और न मिलन तो हो रहा है लेकिन बीच में आपका च वर्ग आ जा रहा है, च छ ज, च वर्ग का ज आ जा रहा है तो न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्जुन, अर और न, र और न तो मिल रहा है लेकिन बीच में आपका क्या नहीं चाहिए, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स अगर बीच में आता है तो न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और रि र स के बाद, रि र श के बाद अगर रि र श का मेल अगर न से होता है और बीच में प वर्ग क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व और ह आता है तो न में परिवर्तन होगा, अड़ा बनेगा। लेकिन अगर रि र श के बाद रि र श का मिलन न से होता है और उसके बीच में अगर च वर्ग ट वर्ग और त वर्ग और श और स आता है तो कोई परिवर्तन न में नहीं होता है। सहसंबंधी नियम, तीसरा आते हैं सहसंबंधी नियम में। तो सहसंबंधी नियम क्या है, सहसंबंधी नियम स श में बदल जाता है, षटकोण स में बदल जाता है। कब बदलता है, कैसे बदलता है, जब अ और आ के अतिरिक्त अ जो स्वर होता है
अ और आग से भिन्न अगर कोई अन्य स्वर आ जाए, किसके बाद? स के बाद। स के पहले, सॉरी, स के पहले, श के पहले, स के पहले अगर कोई स्वर अ आ से भिन्न, मतलब अ आ न आए, उससे अलग कोई भी स्वर आएगा तो श आपका मूर्धन्य स में या षटकोण स में बदल जाएगा। जैसे अभिधन से, अब कहेंगे इसमें तो ई कहां आ रहा है, तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, अभी का वर्ण विच्छेद करेंगे, अधन ध धन ई, ये ई आया, तो इसमें तो भ दिख रहा है, लेकिन जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई आपका निकल के आएगा, तो ई का स से मेल होगा। तो स संबंधी नियम में क्या है? स के पहले अगर अ और आ से भिन्न कोई अन्य स्वर आता है तो स का षटकोण स में या मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है, स मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे अभिधन से, तो ये अभिधन से, तो भ में जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई का संबंध स से हो रहा है, तो स जो है किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाएगा। अभिषेक, ये अभिषेक हो गया। विधन सम, तो व का वर्ण विच्छेद करेंगे तो व के बाद ई आएगा, तो ई का स से संबंध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? विषम। सु का, स का सु लिखा है, सु, तो सु में उ है, तो उ का स से, मतलब उ का स से मिलन हो रहा है, मिलाप हो रहा है, तो स षटकोण स बदल जाएगा। सु स मा। नी, न का वर्ण विच्छेद करेंगे, न धन ई होगा, तो ई का स से मिलन हो रहा है, तो क्या स किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? षटकोण स बदलेगा। नी शेध। सु सुक्ति, तो स में उ है, उ का स से मिलन हो रहा है, तो सुसुप्ति हो जाएगा। सुसुप्ति, स में बदल जाएगा। निषिद्ध, तो ई का मिलन स से हो रहा है, ई का मिलन स से हो रहा है, तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? निषिद्ध। ये आपका व्यंजन खत्म हुआ। तो व्यंजन संधि में आपका ये 3 नियम बचा हुआ था, और वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया, कुछ व्यस्तता थी, इसके लिए माफी चाहता हूं। अब वीडियो आपको लगातार दूंगा। अब ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।